प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक के लिए मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी, मतलब उसके कंप्लीट इंडेक्स की कि आपको कितने चैप्टर्स करने हैं और उनको कैसे कंप्लीट करना है, आपका सिलेबस कितना है। तो आज की क्लास में मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आपको स्टार्ट कैसे करना है, कैसे समझना है और आपका सिलेबस कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में आपकी 12th क्लास में, वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर अपने आप में क्या है कि फर्स्ट यूनिट जो आपको पढ़ना है आपकी 12th क्लास के लिए, उसमें ये चैप्टर बाकी के 4 चैप्टर्स के लिए, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो आपके पास है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड चैप्टर आपके पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड चैप्टर आपके लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और फोर्थ चैप्टर यानी कि इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है आपके लिए दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये फर्स्ट चैप्टर उन सारे चैप्टर्स के लिए इंट्रोडक्शन का काम करता है। मतलब अगर आपको ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली समझ नहीं आता तो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं बाकी सारे चैप्टर्स को समझने में परेशानी आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर को, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है दैट इज रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे इस री का मतलब क्या है, सिर्फ अगर हम री के ऊपर फोकस करते हैं तो आपको पता है कि इंग्लिश के कई ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे जिनको हम री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स ऐड होता है, री लिखा होता है उनके पहले, तो उसका मतलब होता है अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, पूरे लिविंग सिस्टम का कोई भी ऑर्गेनिज्म जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने नंबर को इंक्रीज करता है, और जिसके रिप्रोडक्शन का रेट जितना ज्यादा होता है उन ऑर्गेनिजम्स का नंबर इस नेचर में उतना ज्यादा होता है। और हम ऐसा भी बोलते हैं और हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर स्पीशीज डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है बाकी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन में क्या निकल के आ रहा है हमारे सामने, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब कैसा प्रोसेस होगा, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा इन विच an organism give rise to organisms similar to itself। क्या बोला हमने, similar to itself, मतलब वो सिमिलर कॉपीज बनाना स्टार्ट करता है। अब जैसे अगर आप एलिफेंट्स को देखना स्टार्ट कीजिए तो उनके ऑफस्प्रिंग्स भी कैसे होते हैं, एलिफेंट्स जैसे ही दिखते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पे जिनके अंदर लार्वल स्टेजेस वगैरह देखे जाते हैं, उनकी बात नहीं की जा रही है, वो आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, और कुछ आपने 11th क्लास में भी देख रखा है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, पूरे नेचर में ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी कॉपीज जनरेट करते हैं। एग्जैक्टली वो कैसे दिखते हैं, पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। तो हम स्पेसिफिकली किसी ऑर्गेनिज्म को देख के पहचानते हैं कि ये उसका ऑफस्प्रिंग है। जैसे ह्यूमंस के ऑफस्प्रिंग कैसे दिखते हैं, ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये क्या है, कौन सी स्पीशीज है, ये होमोसेपियंस है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है ये इस चीज की गारंटी देता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है वो कैसे होंगे, एग्जैक्टली कॉपीज होंगे। कैसे, अपने पेरेंट्स की तरह दिखेंगे। हमने यहाँ पे सिमिलर लिखा है, क्या लिखा है हमने यहाँ पे, सिमिलर लिखा है। ठीक है, क्योंकि सिमिलर होने के बाद भी अगर जाइगोटिक ट्विंस की बात जहां तक नहीं आती तो सबके डीएनए कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं नेचर में। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बाकी हम और इसको डिटेल में चैप्टर 6 जो हमारा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इन सब के बाद देन हमारे पास इस बुक में फर्स्ट पेज पे, यानी इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे हमें एक टर्म आता है दैट इज लाइफ स्पैन। किसकी बात करते हैं हम, लाइफ स्पैन की बात करते हैं। काफी आसान सा है। ठीक है, तो चलिए लाइफ स्पैन को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि लाइफ स्पैन का मतलब होता क्या है। लाइफ स्पैन को हम डिफाइन करते हैं
द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, इसको समझिए आसान तरीके से, यानी कि अगर ये पॉइंट किसी ऑर्गेनिज्म का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी डेट ऑफ डेथ है, इट मीन्स कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो उसका पूरा लाइफ ड्यूरेशन है, ठीक है, तो इस ड्यूरेशन को हम टर्म देते हैं लाइफ स्पैन। काफी आसान सा टर्म है ये, ठीक है। तो लाइफ स्पैन क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। अब अगर किसी मिस हैपनिंग की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ये उसका लाइफ स्पैन था, उसका लाइफ स्पैन इतना ही था, ऐसा हम नहीं बोल सकते। यानी कि वो नेचुरल डेथ होनी चाहिए। तभी इसके डेफिनेशन में ऑलवेज आपको क्या ऐड करना है? नेचुरल डेथ, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, जहां से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से इस सेगमेंट से मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के लिए किसका लाइफ स्पैन कितना है, इससे क्वेश्चंस नीट में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस सेगमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात बोलूंगी कि अगर आपको नोट करने की आदत नहीं है, सेल्फ नोट्स बनाने की आदत नहीं है, तो आपके लिए कोई भी ऑनलाइन क्लास बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। तो आप नोट करने की आदत डालिए। अब उसका रीजन ये है कि सेल्फ नोट्स जो होते हैं उसका सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उससे आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी भी धीरे धीरे क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। तो नोट्स बनाने की आदत डालिए और साथ के साथ इसको लगे हाथ नोट करते जाइए। तो हम चलते हैं बनियन ट्री से, स्टार्ट करते हैं इसको। बनियन ट्री की जब हम बात करते हैं तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 200 ईयर्स। अब इससे अगर आपको याद करना हो या याद करने में कोई परेशानी हो तो एक स्टोरी सुन लीजिए छोटी सी। आपको पता होगा कि इंडिया में कई ऐसे रिचुअल्स बहुत सारे हैं जहां पे आपने देखा होगा बनियन ट्री को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, जगह जगह इनकी पूजा की जाती है। उसका रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन निकल के यही सामने आता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि बनियन ट्री की अगर लाइफ इतनी ज्यादा है तो हमारी लाइफ भी इतनी ही हो, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास लाइफ स्पैन 200 ईयर्स का है, ठीक है। देन हम चलते हैं टोरटॉइस के ऊपर। इसका लाइफ स्पैन भी 100 से 150 साल यानी 100 to 150 ईयर्स का इसका भी अपना लाइफ स्पैन है, ठीक है। एलिफेंट की जब हम बात करते हैं इसका लाइफ स्पैन है 60 to 90 ईयर्स का, ठीक है। देन हम हॉर्स को देखते हैं। हॉर्स 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल भी 60 ईयर्स। हॉर्स एंड क्रोकोडाइल्स इनका लाइफ स्पैन कितना है? 60 ईयर्स का है, ठीक है। काउ का लाइफ स्पैन 20 to 25 ईयर्स, एग्जैक्टली उतना ही डॉग का लाइफ स्पैन भी 20 to 25 ईयर्स, ठीक है। आप साथ के साथ नोट भी करते जाइए, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हमने जितने लाइफ स्पैन अभी तक देखे, कोशिश कीजिए उसको साथ के साथ याद करते जाने की, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस इतना ज्यादा है और आपको कम टाइम में कंप्लीट करना है उसको कि अगर आप ऐसा सोचे कि एग्जाम के जस्ट पहले ही हम सब कुछ याद करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए। देन आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बनाना का लाइफ स्पैन हमारे पास कितना है? यहाँ पे 25 ईयर्स का इसका लाइफ स्पैन है। क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर्स का है। रोज प्लांट, गुलाब के जो पौधे होते हैं, उनका लाइफ स्पैन 5 to 7 ईयर्स का है। कितना है? 5 to 7 ईयर्स का इनका लाइफ स्पैन है। राइस प्लांट का लाइफ स्पैन कितना है? 3 to 4 मंथ्स का है, ठीक है। पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स। बटरफ्लाई के लिए ये ओनली 1 to 2 वीक्स का है, लेकिन उससे भी कम किसका है? फ्रूट फ्लाई का है 30 डेज का। तो फ्रूट फ्लाई के ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, आगे जाके हम देखेंगे आगे चैप्टर्स में। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये निकल के सामने आता है क्योंकि इसका लाइफ स्पैन क्या है? काफी शॉर्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको काफी
एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम सेलेक्ट करते हैं और काफी एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आपको आज की क्लास इजीली समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको कहीं कोई डाउट्स आते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, उसको साथ के साथ क्लियर कीजिए। उसके लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।